हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर में। देखो, इस वीडियो में हम जो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने किया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, शेष कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ जीरो इन एनी एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। भाई कुछ नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई में दे दें या फिर कुछ नंबर पावर्स में दे दें या कुछ फैक्टोरियल में दे दें तो कितने जीरो आ सकते हैं, उसको एक्सप्रेशन को सोल्व करें तब। तो ये सब क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसके अंदर। देखो, इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर ये आपको आते हैं टॉपिक तो आपका रिवीजन हो जाएगा और नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। देखो, रिमाइंडर आपको डिवाइड करना आता है, लेकिन अब इस केस में अगर हमारे पास जैसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ जाए, ऐसे जैसे ऐसे एक्सप्रेशन आ गया तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा। कि जैसे छोटे क्वेश्चन आते हैं 5 बटे में ये 4 आ गया, तो इसमें तो रिमाइंडर तुम सीधा सीधा बता सकते हो, भाई एक रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने के बाद। लेकिन ऐसे एक्सप्रेशन जो पावर बहुत ज़्यादा हो तो उन केसेस में क्या होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो ये बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, और कुछ भी नहीं है। देखो, ये हमारे पास जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन होगा या तो एक कम होगा इससे या एक ज़्यादा होगा, पावर कुछ भी हो सकती है। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इससे एक कम हो सकता है या फिर एक ज़्यादा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे हम, 68 माइनस में 1 और उसकी होल पावर आ गई 67 और नीचे है 68। इसकी पावर में हो गया ना, इसकी फॉर्म में हो गया कन्वर्ट 68 की फॉर्म में। अब जो बच गया ये -1, यही से रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। ये एक्सप्रेशन तुम्हें देखना है। यहाँ पे 68 का मल्टीप्लाई भी हो चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं इसको अगर हो तो। यहाँ पे जरूरत नहीं है हमारे पास करने के लिए, लेकिन और भी एक क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसमें जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे पूरी स्टेटमेंट को। देखो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर भी नहीं करेगा रिमाइंडर निकालने की, तो यहाँ से हम सीधा रिमाइंडर निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम बोलते हैं फिजिक्स या मैथ में जब भी काम आता है। लेकिन वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान रखनी है बस आपको। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, -1 की पावर सीधा लिख देना है आपको 67। अब ओड पावर है तो ओड पावर नेगेटिव की ओड ही रहता है हमेशा, तो इसका मतलब आ गया -1। तो रिमाइंडर कभी -1 नहीं आता है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे ना इसको, वो हम ऐड कर देंगे। तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, -1 प्लस 68 इज इक्वल टू 67। 67 इसका रिमाइंडर आएगा। जैसे और एक्सप्रेशन है हमारे पास 96 की पावर, जैसे हमारे पास हो 23 डिवाइड बाई 9, ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो। अब 46 के आसपास 9 की टेबल में कौन सा नंबर आता है, देखो 45 आता है, 9 5 जा 45 होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 और इसकी पावर कर देते हैं 23, नीचे आएगा 9। ठीक है, अब इसकी देखो 9 इसके एक्सप्रेशन में तो आ रहा है 9, तो इसमें तो रिमाइंडर 0 बच गया ये एक्सप्रेशन हमारा। तो इसमें रिमाइंडर क्या बनेगा, सीधा लिख देता हूं मैं 1 की पावर 23। अब इवन ओड पावर हो चाहिए, इवन पावर यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 की कितनी भी पावर करें हम 1 ही आता है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, इस केस में 1 आएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं पेपरों में तो थोड़ा सा आपको क्या बनेगा, ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा ऊपर वाला ये इसी के आसपास ही मिलेगा, या तो 1 का डिफरेंस या 1 का एडिशन उसके अंदर आपको मिलेगा। तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर क्या आएगा, एक माइनस कर देंगे नीचे वाले एक्सप्रेशन में वो आएगा, या फिर रिमाइंडर 0 आएगा। ये 3 ही क्वेश्चन आपके पेपरों में आते हैं बस। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे 47 दे देते तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, 2 की पावर 23 हो जाती, 2 की पावर 23 डिवाइड बाई 9, तो 2 की पावर 23 तो काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर उसमें आपको गड़बड़ेशन ये आएगी। तो 2 की पावर 23 को 9 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो 2 की पावर में कन्वर्ट कैसे होगा, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा करवा देता हूँ हालांकि तुम्हें, जैसे ये हो एक्सप्रेशन 9, ठीक है, तो ये इसको तो हम ये लिखेंगे ऐसे, और ये पावर बन गई 23 डिवाइड बाई 9। इसमें तो रिमाइंडर 0 बच गया ये हमारे पास, तो रिमाइंडर विल बी
2 की पावर 23 डिवाइड बाई 9। इसको सोल्व करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा। इसको तो छोड़ देंगे, अब हम बच गया सिर्फ 2 हमारा। तब इसको 2 को हम क्या करेंगे, देखो 9 मतलब 8 के 2 की टेबल में 8 आता है, तो 8 के करीब इसको लाने की कोशिश करेंगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को। 2 की पावर 3 होता है 8, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसी कोई पावर हो जिसमें हम 2 की पावर 3 की फॉर्म में इसको ला सके तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाएगा। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस में जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, या फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है। तो 21 पावर तो यहाँ से होगी, 2 पावर यहाँ से आ गई 23, ठीक है। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा अब हमें। तो ये बन गया हमारे पास एक्सप्रेशन 8, तो 8 की पावर 7 होगी यहाँ पे। तो यहाँ से तो रिमाइंडर आएगा कितना, -1 की पावर 7 है ना, तो -1 ही आएगा। यहाँ से 4 आएगा तो माइनस का 4 बन गया, और 9 से हम फिर उसमें ऐड करेंगे तो प्लस का 5 रिमाइंडर आएगा इस एक्सप्रेशन में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके पेपर में, सिर्फ ऐसे वाले आते हैं, तो ये वाले आपको करने हैं। जैसे प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ जो इस टाइप के हों। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 37 की पावर है, कुछ भी ले लो, 37 की पावर 1 2 3 4 6 डिवाइड बाय 9, इसमें रिमाइंडर निकालो। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो जस्ट सिंपल आपको क्या करना है, 37 को 9 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैम लिखेंगे 4 इंटू में 9 प्लस में 1, और जो भी पावर है हमारे पास 1 2 3 4 6 और डिवाइड बाय 9। तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, ये को इसमें तो रिमाइंडर 0 हो गया, बच गया ये एक्सप्रेशन। तो 1 की पावर ये लिखना है तुम्हें। अब ये इवन पावर हो चाहे ऑड पावर, यहाँ पे 1 ही है तो कोई एक फर्क नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर विल बी 1, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे हमारे पास ये हो जाए 55 की पावर कुछ भी हो 1 2 4 6 9 डिवाइड बाय 11 ऐसे हो, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। देखो आपको 55 दिख रहा है, 11 की टेबल में आता कि नहीं आता, तो रिमाइंडर इसमें कितना हो जाएगा, सिंपल 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 54 होता 56 होता तो फिर हम ऐसे सोल्व करते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन है। 56 को हम लिखते हैं 55 प्लस में 1, और 1 की पावर पे पूरी हो जाती। 54 हो जाता तो 55 माइनस 1 लिख देते और -1 की पावर वो हो जाती। अब ऑड पावर है तो -1 ही आएगा, और तो इसमें 11 ऐड कर देंगे तो 10 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो 54 की पावर 1 2 4 6 9 डिवाइड बाई 11 ऐसा हो, तो इसमें रिमाइंडर आएगा विल 10, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम से होते हैं। ये आपको ट्रिक मैंने बता दी है, आपको नीचे वाले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ऊपर वाला, और जो बच जाता है एक्सप्रेशन उसकी पावर आपको कर देनी है, या तो 1 बचेगा या -1 बचेगा या फिर 0 बचेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अगर 1 -1 ये सब नहीं बचता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो पेपरों में नहीं आता है, वो पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर वाला पॉइंट हो गया क्लियर आपको। इसमें क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, चलो 2-3 आपको, वो कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं अगर आप ये सोल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 7 की पावर 13 डिवाइड बाई 6, इसमें रिमाइंडर बताओ, और 46 की पावर 15 डिवाइड बाई 9 एंड 41 पावर कुछ भी 23 एंड हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है 91 डिवाइड बाई 9 इसकी पावर 82। यही सब क्वेश्चन है, इनमें रिमाइंडर फाइंड आउट आपको करना है, ठीक है। और भी दे देता हूँ, चलो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको करना है तो 63 डिवाइड बाई 8 की इसकी पावर करनी है तुम्हें 21 कर लो, ठीक है। एक यही क्वेश्चन कर लो 721, ठीक है। तो इन सभी में आपको रिमाइंडर बताने हैं, तो आपकी टेक्निक वही सेम है, वो ऊपर वाले को नीचे वाले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो बच गया वो उसकी पावर कर देनी है आपको। 1 बचेगा, -1 बचेगा, 0 बचेगा, बस ऐसे क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, जो सबसे एक्सप्रेशन में सबसे लास्ट का अंक होता है वो हमें निकालना। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपरों में,
तो ये एसएससी लेवल या बैंकिंग लेवल उनमें क्वेश्चन ये बहुत आता है, और एचएसएससी में भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और आता भी है, कई बार आता है। तो ये हालांकि क्वेश्चन सब लोग कर देते हैं यूनिट डिजिट वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको आता ही है। आपको नहीं आता है, पहली बार पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें, तो आप भी इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे अब यूनिट डिजिट निकालना, जैसे 1 2 3 4 हो ऐसे एक्सप्रेशन, तो यूनिट डिजिट हो गया हमारे पास 4, इकाइकांक हो गया 4। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं पूछेंगे आपको सीधा ये एक्सप्रेशन लिख देंगे और इकाइकांक बताओगे, तो सब लोग बता देंगे। आपको क्या पूछा गया, ऐसा हो एक्सप्रेशन आपको ऐसा लिखा मिलेगा, पावर्स में लिखा मिलेगा, तो आपको बताना है इकाइकांक क्या आएगा। तो आपकी टेक्निक क्या है, जो पावर है ना उसको 4 की फॉर्म में तोड़ लेना है। जैसे 24 है तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 6, है ना। अब प्लस में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, तो 0 नहीं रखना है कभी भी। तो आप क्या करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4, है ना, सॉरी हाँ 4 ही बचेगा। 4 पावर कर देनी है आपको, जो इसका यूनिट डिजिट है उसकी। अब देखो 2 है यहाँ पे, लास्ट में 2 है ना, तो 2 की पावर 4 कर देनी है। अब 2 की पावर 4 भी कितना होगा भाई, आपको ये तो थोड़े लंबे एक्सप्रेशन बनेंगे, क्योंकि ये तो 2 की पावर तो कर लोगे आप, 2 की पावर 4 हो गया कितना, 16 हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पे 8 आ जाता, 8 की पावर 4 कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन ये हो तो यहाँ पे 2 की पावर 4 करेंगे, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 कितना हो गया, ये टोटल 16 हो गया। तो लास्ट डिजिट कौन सी आ गई, 6 आ गई। यूनिट डिजिट कौन सी आ गई, 6 आ गई। लेकिन यहाँ पे 8 होता, 8 की पावर 4 ऐसे, तो कैसे करते हम, तो क्या करेंगे, पहले 8 की पावर हम सिर्फ 2 ही कर लेंगे, 2 कर सकते हैं ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू में 8 इंटू में 8 इंटू में 8, ठीक है। तो 8 8 हम कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। तो लास्ट डिजिट लिख लो इसकी, कितनी आ गई, यूनिट डिजिट 4 आ गई। सिमिलरली इसमें भी 64 होता है, इसकी भी यूनिट डिजिट आ गई 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और लास्ट डिजिट हमें देखनी है, वही 6 ही आएगी। 4 चौके 16 होता है, तो ये लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 6 आ गई इसमें। तो तुम्हें क्या करना है, पावर को 4 की फॉर्म में तोड़ लेना है, ठीक है, 4 की फॉर्म में तोड़ लेना है, और जो रिमाइंडर बचता है वो इसकी पावर कर देनी है लास्ट डिजिट की। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 43 की पावर 72, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन 43 की पावर 72। अब 72 को तुम्हें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, देखो पूरा पूरा नहीं जाएगा ये, तो कोई जरूरत नहीं है हमें पूरा, सिर्फ रिमाइंडर हमें बताना कितना रिमाइंडर बचेगा। अगर 0 बच रहा है तो नीचे वाला जो भी एक्सप्रेशन है 4 वही हम ले लेंगे रिमाइंडर, ठीक है। तो 4 एकम 4 बच गया, 3 4 8 32, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो इसका मतलब हमें 4 पावर लेनी पड़ेगी। तो 3 की पावर तुम्हें 4 करना है, 3 की पावर 4 कितना होगा, देखो 3 को 4 बार हम लिखेंगे ऐसे, तो इनका बन गया 9, इनका भी बन गया 9 9 9 81। तो 81 में लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट विल बी, लास्ट डिजिट विल बी 1। इकाई का अंक इसका आएगा 1 आएगा, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन हो तो अब ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं साथ में और भी दे देते, जैसे एक तो यही एक्सप्रेशन है हमारे पास 43 की पावर 72, और एक दूसरा एक्सप्रेशन और ले लो आप 52 की पावर 97, 52 की पावर 97। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट कौन सा आएगा, क्वेश्चन ये आता है आपका। तो इसका यूनिट डिजिट हमने निकाल लिया, 1 आता है, इसका यूनिट डिजिट और निकालना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपस में, यूनिट डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई कर देना, वो यूनिट डिजिट आ जाएगी आपकी। वैसे 97 को 4 की फॉर्म में हम तोड़ें तो कितने पे जाएगा, ये 4 दूनी 8 बच गया, 1 4 चौक 16 बच गया, 1 बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया ना। तो वही रिमाइंडर आपको इसकी पावर करनी है 2 की पावर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 ही होता है, सॉरी 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 इंटू में 1 तो 2। यूनिट डिजिट क्या आ गया इसमें, 2 आएगा हमारा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। पावर्स को क्या करना है, पहले 4 की फॉर्म में उसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। जो भी बचे रिमाइंडर वही पावर कर देनी है, वो भी किसकी, लास्ट डिजिट की करनी है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। जैसे हमारे पास और भी क्वेश्चन है, जैसे कुछ भी ले लो 53 की पावर
फिर ऐसे ले लो 253 ले लो और उसकी पावर कुछ भी ले लो 25 या 256 ले लो। चलो तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है इसको, पावर को। 4 6 24 बच गया, 1 4 चौके 16। तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 पावर लेनी है आपको, 4 बच गया वो। तो 3 की पावर 4 करना है, 3 की पावर 4 वही 81 होता है। तो 1 बच गया इसमें, रिमाइंडर वही हो गया यूनिट डिजिट। ठीक है, रिमाइंडर नहीं यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट 81 में यूनिट डिजिट होगा 1, तो वही इसका पूरे एक्सप्रेशन का आ गया यूनिट डिजिट 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं, जीरोज निकालना। तो जीरो हम कैसे निकालेंगे, देखो तीनों मेथड ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ऐसे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। जीरो निकालना, तो जीरो कैसे निकालेंगे किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे आपको ऐसे एक्सप्रेशन दे दे 15 इंटू में, 20 इंटू में, 30 इंटू में, 35 इंटू में, 40 इंटू में, कुछ भी 27। तो इसमें कितने जीरो होंगे टोटल, तो 1 2 3 जीरो तो आपको दिख रहे हैं ऑलरेडी, और कितने जीरो हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है आपको, तो क्या करना है, सभी के फैक्टर बनाने हैं आपको। ठीक है, फैक्टर बनाने, फैक्टर तो बना सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 5। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 5। सिमिलरली आगे को सभी को लिखना है इसे, और 2 की पावर और 5 की पावर में आपको कन्वर्ट कर देना है। जैसे हमारे पास आ गया 2 की पावर m, 5 की पावर n, और कुछ भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो हमें नहीं देखना, सिर्फ 2 और 5 हमें देखना है बस। ठीक है, 2 और 5। तो जिसकी भी पावर कम होगी, जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन में आ रहा है 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो जिसकी भी पावर कम होगी वही तुम्हें नंबर ऑफ जीरोज बताएगा। इसमें कितने हो सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद कितने जीरो हो सकते हैं, तो इसमें कितने 2 जीरो हो सकते हैं। अगर ऐसा एक्सप्रेशन बने तो इसका और भी कुछ बन सकता है, इसको आप ट्राई करके देखना है आपको। जैसे यहाँ तक तो हम पूछ के यहाँ पे और कर लेते हैं। चलो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 7, और ये 40 के फैक्टर कैसे बनेंगे 2, फिर बच गया 20, फिर से 2 4, फिर 5, एक बार 2 और कर लो, और फिर 5, सॉरी 40 है ना, 30 नहीं है ये, 4 10 बच गया ना, फिर से 2 20, फिर 10, फिर 5, आ गया एक्सप्रेशन 10 तो 40। ठीक है, 27 को और लिख लो, 3 इंटू में 3 इंटू में 3। तो 2 की पावर और 5 की पावर में आपको कन्वर्ट करना है इसको, 2 की पावर और 5 की पावर। 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर होगी 6। 5 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5, 5 होगी। ठीक है, तो कौन सा कम है इसमें, 5 की पावर कम है हमारे पास, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें इस एक्सप्रेशन में कितनी आएंगी, जीरो। जब ये आप सोल्व करोगे तो इसमें लास्ट में तुम्हें 5 जीरो देखने को मिलेंगी, जो कम है पावर में वही जीरो होंगी। 5 जीरो इस एक्सप्रेशन में आपको देखने को मिलेंगी। 1 2 3 जीरो तो ऑलरेडी आपको दिख रही है, तो 2 जीरो और आएंगे अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, अब नॉर्मल इंसान क्या करेगा, इसको सोल्व करेगा, पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर करके देखेगा, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो गया हमारा। ये जो क्वेश्चन है बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर इसको सभी को तुम मल्टीप्लाई कर करके देखोगे तो कितने जीरो आ रहे हैं लास्ट में, तो तुम्हें क्या करना है, 2 की पावर और 5 की पावर में कन्वर्ट कर लेना उसको। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल एक्सप्रेशन। मल्टीप्लाई में हो तो जीरो कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म में दे दे, देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल इंग्लिश का वर्ड है फैक्टोरियल, इंग्लिश में, हिंदी में मेरे को पता नहीं क्या होता है फैक्टोरियल, इंग्लिश में बता देता हूँ आपको, इंग्लिश में ध्यान रखना है आपको। फैक्टोरियल क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, या तो जैसे 10 का फैक्टोरियल हमें निकालना तो 10 के आगे ऐसा डंडा लगा दो, या फिर 10 के ऐसे कर दो, तो ये होता है फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 को मल्टीप्लाई करते जाना है, एक एक कम करते हुए जब तक एक नहीं आ जाए, 5 4 3 2 1, जब तक एक नहीं आ जाए तब तक उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ऐसे क्वेश्चन हो
तो उसमें पूछ लें आपको नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 10 फैक्टोरियल में, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, टोटल जीरो कितने होंगे जब इसको हम सोल्व करेंगे तब। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके तो नहीं देखना है हमें। चलो एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। जीरो फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होता है, जीरो नहीं होता है। माइनस का फैक्टोरियल कभी भी नहीं निकलता है, और ओनली जीरो या जीरो से बड़ा जो नंबर होता है उसी का फैक्टोरियल निकलता है। जीरो फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है हमारा 10 फैक्टोरियल, इसी को हम दो मेथड से करते हैं। जो हमारा पुराना मेथड था अभी 2 की पावर और 5 की पावर में कन्वर्ट करना, वो वाला। अब क्वेश्चन बहुत बड़े आ जाते हैं, जैसे 450 फैक्टोरियल आ जाए, इसमें कितने जीरो होंगे। तो ऐसे तो नहीं है आप पूरे 450 को ऐसे लिखेंगे 450 इंटू 4449 इंटू 448 एंड ऑन सो ऑन। तो ऐसे तो बहुत पूरा पेज भर जाएगा आपका, और फिर भी आप जीरो नहीं निकाल पाओगे कितने जीरो होंगे। तो इसको सोल्व करने का एक दूसरा तरीका है, वो हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन इसके लिए जैसे छोटे एक्सप्रेशन है तो इसमें आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जो ये वाला मेथड होगा वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा, और तुरंत आप उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप 2 और 5 की पावर में कन्वर्ट करना है। 3 इंटू में 3, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3, 7 को यूँ का यूँ, 6 को 2 इंटू में 3, 5 को 5 का 5, 4 को 2 इंटू में 2, 3 भी यूँ ही, 2 भी यूँ ही, 1 तो रहने दो सही। तो 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर होगी हमारे पास 8। और 5 की पावर और देखनी है तुम्हें, 5 की पावर कितनी होगी, 1 2 पावर है सिर्फ। तो नंबर ऑफ जीरो कितने बन जाएंगे इस एक्सप्रेशन में, कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो एक जीरो तो ये रहा ऑलरेडी, और एक 5 जो है किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, एक जीरो वहां से आएगा बस, और कोई जीरो नहीं आएगा इसके अंदर, 2 जीरो आएंगे सिर्फ। अब जो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म वाला मेथड है वो कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल है जैसे, तो इसको हम जैसे हम फैक्टर बनाते हैं वैसे हमें लिखना है इसको। ठीक है, 5 से डिवाइड करना है, सिर्फ किससे, 5 से ही डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, और यहां पे जितने पे जा रहा है ना वो ही लिखना है। जैसे 5 इंटू में 2 तो 10 होता है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें कितनी आ गई, नंबर ऑफ जीरो 2 आ गया। चाहे प्रॉपर डिवाइड भी मत हो रहा हो तो भी हमें डिवाइड करना है। जैसे 452 आ जाए यहाँ पे, 452 फैक्टोरियल, इसमें कितने जीरो होंगे, तो वही 5 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर आपको नहीं देखना है, रिमाइंडर चाहे कितना भी बच रहा हो, 0 से 5 के बीच, 0 से 4 के बीच में ही बचेगा रिमाइंडर, लेकिन वो आपको नहीं देखना है, जितने पे जा रहा है वो देखना है सिर्फ आपको। तो ये गया 5 45 और ये 0। ठीक है, क्योंकि 2 बच गया तो 2 पे नहीं जाता है। ठीक है, तो 4, इसमें 2 रिमाइंडर बच गया, वो छोड़ दो उसको रिमाइंडर को। ठीक है, सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिखना है आपको। फिर से 5 से करना है, 5 से कितने पे जाएगा, ये 5 एकम 5 बच गया 4, 5 8 40। ठीक है, 18। सिमिलरली फिर से 5 से करना है, जब तक ये जो एक्सप्रेशन है 5 से छोटा नहीं आ जाता तब तक करते रहना है। कितने पे जाएगा, 5 3 15। रिमाइंडर चाहे कितना भी बच रहा हो हमें वो नहीं देखना है, सिर्फ कितने पे जा रहा है वो देखना है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 90 प्लस 18 प्लस 3, ये सब इनको ऐड कर देना, वो ही नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे आपके एक्सप्रेशन में। जैसे आए 100 फैक्टोरियल या 199 फैक्टोरियल आ जाए तो उसमें नंबर ऑफ जीरो निकालो। तो क्या करोगे, सेम वही मेथड, 5 से डिवाइड करना आपको। तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5 बच गया 4, 5 9 45 बच गया 4 फिर से, तो 4 को छोड़ देना है रिमाइंडर को। ठीक है, फिर से 5 से करो, 5 3 15, अब नहीं जा रहा तो छोड़ दो। तो कितने जीरो आएंगे इसके अंदर, इन सभी को ऐड कर देना है। तो कितना हो गया, 9 3 22, तो 22 जीरो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर कितने जीरो आ रहे थे वो हमने देख लिया। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के ये 2 मेथड है। फैक्टोरियल हो तो ऐसे 5 से आपको डिवाइड करना है, अगर नहीं है मल्टीप्लाई में है ऐसे तो 2 और 5 की पावर में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं, वो आपको ट्राई करने हैं और आंसर उसको कमेंट बॉक्स में बताने हैं अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी से करवा देता हूं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं हमारा, आपको मेथड ही करवा रहा हूं बस मैं। क्वेश्चन आप घर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में से मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। 442 फैक्टोरियल इसका निकालो,
67 इंटू 65 इंटू 66 इंटू में 70 इंटू में 75, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालो, ठीक है। 2 3 2 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालो। 1 2 5 फैक्टोरियल, इसमें निकालो। 100 फैक्टोरियल में भी निकाल देना। तो ये कुछ क्वेश्चन में आपको दिए हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद कितने जीरो उस एक्सप्रेशन में आ सकते हैं, आते हैं, मतलब आ सकते नहीं, आते हैं, कितने जीरो आते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को सोल्व करना। जैसे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरो आएंगे लास्ट में, वो आपको निकालना है। बीच में जीरो नहीं है, लास्ट में जीरो सिर्फ, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, 2 और 5 की पावर में कन्वर्ट करना है इनको, और इनको 5 से डिवाइड करके देखना है। जैसे मेथड हमने किया अभी, सेम वही प्रोसीड करना है आपको, ठीक है। तो हमने 3 इसमें मेथड किए हैं, रिमाइंडर निकालने का, यूनिट डिजिट निकालने का और जीरो निकालने के लिए 3 टॉपिक हमने पढ़े हैं। अब इसमें टॉपिक आपके नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 टॉपिक बच जाते हैं। एक तो रेशनल नंबर्स का जो फैक्टर है हमारा, और एक नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होते हैं, मतलब एक नंबर है उसको कितने नंबरों से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। सिर्फ 2 टॉपिक बच गए, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, जो भी हमारा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं मैथ की क्लास में, और ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। आपको जो भी डाउट है इस टॉपिक्स में, अब तो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको पढ़ाया जाएगा।